नमस्कार दोस्तों। कुकर में भिंडी को ऐसे गरम किया है कभी? नतीजा देखकर तो आप भी चौंक जाएंगे। कुकर में भिंडी पकाने का ये ट्रिक वायरल हो रहा है, आप भी ट्राई जरूर करें। दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे से हैक जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आइडिया है इस तरह की चप्पल को लेकर है। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही हमारे बच्चे बिल्कुल भी चप्पल जूते पहनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ना खेलने की पड़ी रहती है। तो जब भी आप बच्चों को जूता चप्पल पहना रहे हैं ना, तो इस तरह से आप चप्पल के ऊपर देखिए मोजे को इस तरह से पहनाइए ज़रूर। ये काम ज़रूर करें ताकि आपके बच्चों को ठंड न लगे। ठंड से बचाने के लिए आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं। इस तरीके से देखिए, चप्पल के ऊपर या जूते के ऊपर अपने बच्चों को पहनाने के लिए इस तरह से अगर मोजा पहना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल भी पैर में ठंड नहीं लगेगी। दिन भर ऐसे ही घूमते रहते हैं बच्चे। यहाँ पर देखिए, मैंने दो पुराने मोजे लिए हैं जो कि चप्पल के अंदर अच्छे से सेट हो जाएं। छोटे रहेंगे और पतले रहेंगे मोजे तो वो नहीं फिट होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा पुराने मोजे का यूज कीजिए। बहुत लोग हैं ना, पुराने मोजे उनको जो है फेंक देते हैं, लेकिन इसी तरह से आप यूज कर सकते हो। अब ये घर में पहनने लायक चप्पल बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आप घर पे आसानी से बना सकते हो, बिना किसी झंझट के। ऐसे वूलन जो स्लीपर आते हैं, मोजे जूते आते हैं, उन्हें काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो ये जुगाड़ बहुत काम का है। आप अपने बच्चों के लिए बना लीजिए और ख़ुद के लिए भी बना सकते हैं। आप चाहे जैसे आराम से इसको पहने रहेंगे। और चप्पल, जो छोटे बच्चे हैं ना, वो चप्पल वगैरह भी निकाल कर फेंक देते हैं। बहुत छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है कि भाई चप्पल पहना उसके ऊपर और मोजा पहन ही नहीं पाते हैं, तो लगे हाथ आप चप्पल और मोजा दोनों एक साथ में पहना सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से काफ़ी अच्छी ट्रिक है। अगर आपको पसंद आ रही तो आप भी ट्राई कीजिए। तो अगली ट्रिक भी देख लीजिए। जैसे कि जो शैम्पू का पाउच होता है ना, कभी कभी अपने आप ये खुल जाता कहीं से, यानी कि जब हम इसको निकालते हैं, पाउच को अलग करते हैं, तो गलती से अगर पाउच फट जाता है तो वो शैम्पू कहीं ज़मीन पर या फर्श पे इधर उधर गिर जाता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से शैम्पू निकाल रही हूँ और ये देखिए पेपर के ऊपर मैंने निकाला है। तो आप अगर फर्श पे गिर रहा है तो उसके लिए भी मैं जुगाड़ बताऊँगी। अब ऐसे शैम्पू जब गिर जाता है तो क्या है कि वो बेकार हो जाता है, लेकिन आप इसे आप किसी भी चीज़ में रख सकते हो, बेकार होने से बच जाएगा ना। 1 रुपए का पाउच आता है तो क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक पाउच शैम्पू भी हमारे पास नहीं होता है समय के हिसाब से। तो इस तरह से देखिए, कोई आप छोटी सी डिब्बी ले लीजिए जो इसे थोड़ा कम जो है पाउच में। कभी कभी होता है ना, बच्चे एक पाउच शैम्पू निकालते हैं, उनको ज़रा सा इस्तेमाल करना होता है, बाकी शैम्पू का पाउच ऐसे पूरा पड़ा रहता है और वो धीरे धीरे करके निकल जाता है, सारा ख़राब हो जाता है। ऐसी डिब्बी में आप भर के रख लीजिए, हमेशा ही आपके काम आएगा। जब चाहे मन आप इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, पेपर के ऊपर जो गिरा हुआ था शैम्पू, उसको हम इस तरह से किसी भी जो गंदा कपड़ा है ना, उससे हम इस तरह से साफ कर देंगे। तो कपड़ा हमें धोना ही है तो आप साबुन और निरमा लगाएंगे ना, तो इस तरह से जो है शैम्पू हमने पोंछ दिया है तो उस पर धोने की दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो पेपर में थोड़ा सा शैम्पू और भी लगा ना, तो इसको भी हम थोड़ा सा निकाल लिए हैं और इस तरह से अपने हाथ को धोने के लिए ये पेपर हम यूज़ कर लिए हैं। अगर फर्श पे गिर जा रहा है ना, तो उसे किसी भी जो गंदा कपड़ा है ना उससे धो लीजिए और आपको कपड़े में साबुन निरमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले ट्रिक। यहाँ पर हमने लिया है बिंदी। देखिए, गर्मी के दिनों में जब लेडीज़ लोग बिंदी लगाती है ना, तो उसकी ग्लू एकदम मतलब गीली गीली सी रहती है। और सर्दियों में ना ग्लू एकदम टाइट हो जाती है, बिल्कुल भी बिंदी माथे पर नहीं चिपकती। इसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बता रही हूँ जो कि आसान रहेगा आपके लिए। ये हर महिला के काम आने वाला है। महिलाएं लोग ना जब बिंदी माथे पर लगाती हैं तो देखेंगे ना, कुछ देर बाद उनके माथे पर बिंदी ही नहीं रहती है। बहुत बहुत दिक्कत होती है। तो भाई बार बार बिंदी लगाने से भी आप बच जाएंगे। आपकी एक बिंदी चलेगी 3-4 दिन तक। इस तरह से देखिए, अब हमने क्या है, ये जितने बिंदी मेरे पास थे, मैं सारी बिंदी को इस तरह से एक गरम कुकर में डाल दी हूँ। तो देखिए, गैस को हम जला के नहीं रखे ना, जैसे ही हमने कुकर को चढ़ाया, थोड़ा सा कुकर गर्म हो गया ना, तो गैस को बंद कर दिए हैं। और इसके बाद में इसमें सारी बिंदी को डालकर इस तरह से मैं चम्मच की सहायता से पूरा उलट पलट दे रही हूँ, जैसे कि हम दाल सब्जी को चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इससे क्या है कि हमारी बिंदी ना धीरे धीरे करके गर्म हो जाएंगी, सारी बिंदी गर्म हो जाएंगे। भाई सर्दी का मौसम तो स्टार्ट हो गया है ना, तो ये जो है बहुत काम की ट्रिक है।
ये देखिए सारी बिंदी अब हल्की सी गुनगुनी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना कि बिंदी ही ख़राब कर लो, मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको, बस ऐसे ही करना है। अब देखिए जितना बिंदी थी उसमें एक भी ग्लू बिल्कुल भी नहीं रहा, ये देखिए, और चिपक नहीं रही थी। तो अब क्या है कि जैसे मैं गरम की हूँ ना, इसके बाद में बहुत अच्छे से जितना है बिंदी चिपक रही है स्किन के ऊपर। ये देखिए इतना ज़्यादा ग्लू एकदम बढ़िया से गीली हो गई है ना कि बहुत अच्छे से ये माथे पर चिपक रही है। ये देखिए इस तरह से मैं निकाल रही हूँ तो बिल्कुल भी इसके नीचे का पेपर हट नहीं रहा है। ये बहुत ही काम का है आइडिया, आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करना। हमें इस बिंदी को वापस फिर उसी डिब्बी में भर के रख लेना है। अब आप बोलेंगे ना कि बिंदी का पत्ता है तो उसको कैसे हम गरम करें, तो बिल्कुल ऐसे ही उसको भी गरम कर सकते हैं कुकर के अंदर डाल के। इसके बाद जो अगली जो ट्रिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में लिया है सरसों का तेल और उसमें मैंने लगभग आधा चम्मच के हिसाब से उससे कम डाल दिया है बेकिंग सोडा खाने वाला। और इसके बाद इसमें जो तीसरी चीज़ मैं डाल रही हूँ ये है थोड़ा सा शैम्पू। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ नींबू का रस। और नींबू का रस अगर आपके पास नहीं है तो आप विनेगर भी ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को डालकर हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये देखिए जैसे ही इसको मिलाएंगे ना तो इसमें झाग बन जाता है। तो ये मैं बना रही हूँ ना फर्नीचर को क्लीन करने के लिए एक पॉलिश बहुत ही बेहतरीन सी। फर्नीचर के ऊपर काफ़ी टाइम अगर ना सफाई करें धूल मिट्टी जम जाती है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए आप ये घर पर आसानी से पॉलिश तैयार कर सकते हैं। अब लगाने का जो तरीका है, कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए कॉटन का या टिश्यू पेपर जिससे आप क्लीन करना चाहते हैं, उसके ऊपर इस तरह से चम्मच के से डालकर ये सलूशन को और आप अपने फर्नीचर को अच्छे से बढ़िया साफ़ कर दीजिए। मात्र 1 चम्मच तेल से ही आपके घर के जितने भी बेड सोफ़ा और जितना भी है आपके पास फर्नीचर वो सब की क्लीनिंग कर सकते हैं ना। इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने डाल के ये बनाया है पॉलिश, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि जो नींबू डाला है वो क्लीनिंग का काम करेगा। सरसों का तेल से आपके जो फर्नीचर में है ना, काफ़ी टाइम से जब उनको साफ़ नहीं करते चमक हो जाती है, उसे चमक आ जाएगी। और सोडा है जितना भी गंदगी है उसको धीरे धीरे करके ना फुला देगा और निकल जाती है मैल गंदगी। यानी कि बहुत अच्छा है। तो आप अपने घर पे ज़रूर बनाइए, बाज़ार से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।